पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरिपृष्ठस्वरूपप्रियो नित्यानंद सखा सनातन गति श्रीरूपहृतकेतन लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर रसोल्ला श्री जगन्नाथ गो सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देवा सचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगु वर्गों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मार्थी जन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। धृतस्य पश्यति न गुरुन् अपराधान् सेवांग मनागपि कृतं बहुधा उपैति आविष्करोति कृष्णसुभति नाप्य सूयां शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमो अयम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बड़े से बड़े अपराध के कोटि में नहीं गिनते। धृतस्य पश्यति न गुरुन् अपराध, अगर वो हमारे अपराधों पर विचार करने लग जाएं तो एक दिन भी एक सेकंड भी यहाँ रहने लायक हम नहीं रहेंगे। हम अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान का ऐसा शील है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा उनमें भक्त वात्सल्यता आदि गुण है कि बड़े से बड़े अपराध को नहीं देखते, किंतु सेवा मनाग वपि कृतम बहुधा उपै। अगर कोई भक्त उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर देता है, करता है, मनाग मतलब थोड़ा, इसी तक थोड़ा मात्र, थोड़ी मात्र, तो थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा करके मानते। सेवा मना कीर्तन बहुधा उपै। और आविष्करोति कृष्णेषु अपि नाभ्य सूया, जो उनका भजन नहीं करते और दिन रात भगवान को गाली गलौज देते रहते, निंदा करते रहते, ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति वाले कंस, शिशुपाल, जरासंध, रावण, कुंभकर्ण और कितने सब, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तो ऐसे निंदकों को भी, ऐसे अपराधियों को भी, जो उनसे द्वेष करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनका अपमान अनादर करते हैं, उनके प्रति भी असूया का भाव नहीं रखते भगवान। उनके प्रति द्वेष नहीं रखते, घृणा नहीं रखते,
उनके प्रति क्रोध नहीं करते। अगर कोई किसी का निंदा करता हो, गाली गलौज देता हो, तो उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, असूया होती है। उसे देख करके मन में जलन होता है, ये आदमी सही नहीं है, इसको मैं देखना नहीं चाहता, उसके पास रहूँगा नहीं, इससे दूर हो रहूँगा। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो निंदा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उन पर भी वो क्रोध, असूया या उनका भी अमंगल नहीं सोचते। सोचते हैं तो मेरा ही बिगड़ गया आज, नहीं तो कल सुधर ही जाएगा, क्योंकि मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। वो चाहे रावण हो, चाहे हिरणाक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे शिशुपाल हो, है तो उन्हीं के लोग हैं। लीला के लिए विपक्ष का, खलनायक का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन है उन्हीं का। जो जिसको अभिनय मिल जाता है, सबको तो हीरो नहीं बनाया जाता है, उसमें हर प्रकार का अभिनय होता है। जिसको जो पात्र मिल गया, जो अभिनय मिल गया, थोड़ा बहुत जितना उतना करना होता है, क्योंकि सब भगवान के द्वारा बंधे हुए हैं। कोई स्वतंत्र अपना चूज नहीं कर सकता। उन्होंने जिसके लिए जो जो बना दिया विधान, उसको उसी में अपना करना, अभिनय करना, और भगवान के लीला में सेवा में सहायक होना है। तो दो प्रकार से होता है, प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से। प्रतिकूल भी कई बार भक्ति जैसा भक्ति करा देता है, ये सब देखा जाता है। हर समय अनुकूल ही सब कुछ नहीं होता, कई बार प्रतिकूल भी अनुकूल से अधिक हो सकता है, और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे राधा रानी मान करके कुंज में बैठी है, किसी कारण से कृष्ण में कोई त्रुटि, कुछ ऐसा व्यवहार देखी जो उनको अच्छा नहीं लगा, मान कर लिए, और कृष्ण उन्हें मनाने के लिए आए हैं। और कृष्ण को देख करके और मान बढ़ गया, क्योंकि उनका वेशभूषा कुछ ऐसा अस्त व्यस्त है, जिससे पता चलता है कृष्ण और कहीं रात बिताए हैं, कहीं और रहे हैं, और यहाँ पर अब बार बार झूठ बोल रहे हैं, जय राधे श्री राधे से जो कुछ। तो क्रोध आ गया, और मन में सोचते कोई बात नहीं, व्यक्ति गलती करता है, दोष करता है, कोई नहीं, दोष करना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन दोष करके उसको स्वीकार कर लो तो उसकी सरलता है। अब जो भी है, जैसा मैंने कर दिया वैसा ही, अब मारो पीटो जो करो, मेरी गलती है। लेकिन दोष करना, फिर दोष को छुपाना, झूठ बोलना, तो फिर अविश्वासी हो जाता है व्यक्ति। फिर उस पर 100% विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। राधा ने मान कर ली, और मान करके दासियों को आदेश कर दिया सखियों से। ललिता विशाखा तो पास में, रूप मंजरी, रत्न मंजरी, दासियों को बोल दिया, अगर कृष्ण यहाँ से इस गली से आए तो गली से बाहर उसको भगा देना, इधर कुंज की तरफ मत आने देना उसको। तो हमारे गली में, हमारे आंगन में, हमारे एरिया में नहीं घूम सकता उसको, और जहाँ मर्जी जिधर उसको अच्छा लगता है उस प्रदेश में, उस स्थान में जाए, उस गली में घूमे, वहाँ पर मंडराए। हमारे गली में अब आने की उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस एरिया के मैं मालकिन हूँ, मैं यहाँ का अधिष्ठात्री हूँ। अपने क्षेत्र में, अपना अधिकार क्षेत्र में मेरी मर्जी, किसी को घुसने दे ना घुसने दे। और आदेश में बोल दिए, सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, नंद नंदन कृष्ण इधर में आ न सके, ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी सेवा है, इसको रोकना है किसी भी हालत से। ऐसन को विश्वास का, ऐसे को हम विश्वास नहीं करती जो कपट की बातें करे, जो झूठ बोले, विश्वासघात करे। वो मेरे भवन, मेरे आंगन को छोड़ करके, मेरे गली को छोड़ करके कहीं और चाहे जहाँ घूमे जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये लोग रोक देते हैं। अथवा कई बार ऐसे भी होता है कि
कृष्ण मान नहीं रहा है, वो फिर भी जबरदस्ती चला रहा है। कृष्ण है, ढीठ है, कौन उसको रोकेगा। मत मत मतंग मत मत वाले हाथी जैसा, जहाँ मर्जी घुस जाए। तो राधा जी सोचते ठीक है, अब यहाँ से हमें ही चला जाना चाहिए, क्षेत्र को हम ही छोड़ देते हैं। वो मान करके वहाँ से कुंज से चले जाने चलने लगे। अब कृष्ण समझ गए कि अब मान किया, इसका मतलब सीधे अपने भवन में, अपने दुर्ग में चली जाएंगे। और राधा रानी का जो महल है, जो दुर्ग है, वो है जावट। और अगर जावट जटिला के संरक्षण में चली गई, जटिला कुटिला के निगरानी में चली गई, तो फिर इनका और दर्शन नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर तो जटिला कुटिला फिर इसको घर के अंदर बंद करके, बाहर से ताला मार करके और बोलेंगे तू घर में बैठी रह, कहीं जाने निकलने की जरूरत नहीं, हम सब देखभाल कर। और फिर कितने दिन बाद दर्शन होगा। तो कृष्ण बहुत दुखी होकर कुंज में बैठ गए और मन में विचार करते हैं कि मेरा ही दोष है, अब मैं क्या करूं। और इतना अब हिम्मत नहीं लगी उनके पीछे पीछे जाऊं, मनाऊं। तो बैठ गए। तो एक क्रोध में जा रहे थे और आगे जब देखते हैं मार्ग में कि एक पंच फंड वाला नाग कहाँ से कुंज से झाड़ियों से निकला। सांप का तो एक सिर होता है, उसका 5 सिर, कई कई 1000 सिर वाले भी होते हैं। आनंद भगवान ने अलग अलग मस्तक होता है। 5 फन वाला थोड़ा भयानक। अब जो राधा रानी चित्र में सांप को देखती हैं तो उसको देख करके डर जाती हैं। ललिते ललिते बिसा के कहने लगे सांप कहाँ से आ गया। चित्र लिखित सर्प देख के भी जो घबरा जाती हैं, और उनके सामने सचमुच में अगर सांप आ जाए, और वो भी 5 सिर वाला, और वो भी विषधर सर्प, नाग, फन फैलाया हुआ ऐसे निकला और मार्ग में बैठ गया, कुंडली मार करके, और ऐसे ऐसे कर रहा, फन हिला रहा। और राधा जी कम से कम 20-30 फुट की दूरी से देखिए, दूर से देख लिया सांप। और सांप को देख करके इतना घबरा गए। कौन बचाएगा। यहाँ सांप आना एक प्रतिकूल है, लेकिन प्रतिकूल भी अनुकूल विधान कर रहे हैं, सहायक हो रहे। अब उसमें राधा जी मन में सोचती कि अगर ललिता जी से बोलूं रक्षा करो रक्षा करो, तो हमसे ज़्यादा डरपोक विशाखा भी ऐसे सब सांप से डरते हैं, तो इन सब के शरण में जाने से मेरी रक्षा तो होगी नहीं। और सर्प अगर काट लिया, अगर मर गई, तो फिर कृष्ण सेवा कौन करेगा। अंदर में कृष्ण सेवा की वासना है, भले मान हो के जा रही। ऐसे समय में जो कालिया दमन है, जो कालिया के ऊपर नाचने वाला, उसको सांप का भी विष का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि एक तो 5 फन वाला है, मैं तो 100 फन वाला के ऊपर नाचा हूँ, और इससे भयंकर कालिया को मैंने दमन किया है। तो कालिया जैसे विषधर को, विष को जो उतारने वाले, वही कृष्ण हमारी रक्षा कर सकते। तो जो मान करोड़ों अनुनय विनय करने से भी दूर नहीं हुआ, 1000 प्रार्थना भी जिस मान को समन नहीं कर पाए, वही एक प्रतिकूल यहाँ पर एक सर्प आ गया। और राधा जी इतना भयभीत हुई कि फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं, और पीछे की तरफ दौड़ी। और कृष्ण तो कुंज में बैठे थे, और जा करके उनके गोद में एकदम से धड़ाम से गिर पड़े। हे कृष्ण करुणा सिंधु, मेरी रक्षा करो, बचाओ, मान दूर हो गया। तो ऐसे कई बार प्रतिकूल भाव भी भगवान की सेवा भी दान कर देता है। इसलिए भगवान ऐसा है कि अनुकूल प्रतिकूल दोनों को सामंजस्य कर लेते हैं। विरोधियों के प्रति भी ईर्षा द्वेष नहीं रखते, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है, शील है, इतना ऊंचा है कि उससे ऊपर कुछ नहीं। और जो उनका भजन करते हैं, उनमें भी शील स्वभाव भगवान दे देते हैं। अगर किसी में इस प्रकार का स्वभाव, ऐसा दयालुता, ऐसा जीवों के प्रति करुणा, दया,
जीवों के प्रति कल्याण की भावना किसी में अगर दिखाई पड़ता है तो समझो भगवान ने उसको गुण दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है वहाँ पर ये सब अपने आप आ जाते हैं। अच्छे से अच्छे गुण भक्तों में निवास करते हैं। गुण भी अच्छा स्थान ढूंढता है, इसलिए सारे गुण भगवान या भगवान के भक्तों का आश्रय करना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। कौन चाहता है नरक में हो, बंधन में पड़े रहो? ऐसे में गुण विकसित हो जो बिल्कुल दुर्दांत हो, जो गलत उसका प्रयोग करे। तो सब अच्छे अच्छे चाहते भगवान का आश्रय मिले या उनके भक्तों का आश्रय मिले। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें सारे गुण आ जाते हैं। जस्य अस्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वै। जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति होती है उनमें सारे गुण आ जाते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है उनमें सब गुण कहाँ से? हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो मनोरथ में पढ़ करके, माया में पढ़ करके संसार के तुच्छ भोग के लिए, सुख के लिए दसों दिशाओं में भागते। सुबह उठते के साथ मुंह न हाथ धोए और गाड़ी निकाले, स्कूटी निकाले, भाई जाना है, साइड पे जाना है, 2 पैसा कमाना है, उसी से सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, संसार मिलेगा। वो संसार में उलझने के लिए, उसी को पाने के लिए भाग रहे हैं दसों दिशाओं में। बाहर जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में वैसे भागते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती जली नहीं कि बस दौड़ लगा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। सब अलग अलग मनोरथ में पड़े हुए। कोई सोचते एक कर लूँगा, वो कर लूँगा। 3 लोगों में सब अच्छे गुण नहीं आते। दया और जीवों के प्रति विनम्रता, विनय हो नहीं सकते, क्योंकि सब भक्ति से आते हैं और बड़े उदंड होते हैं, बड़े अभिनम्र होते हैं। एक एक पैसे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। उनमें त्याग की भावना नहीं होती। गीता में जैसे कहते हैं, विहाय सर्वान कामान पुमान चरते निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मदे गच्छति। शांति किसको मिलती है? सुख किसको मिलता है? वस्तु को पकड़ने से सुख और शांति नहीं आती। गीता के अनुसार भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान जस्रवान। जो सारी कामना वासना को त्याग करके, निष्क्रिय हो करके जो व्यक्ति विचरण करता है, कुछ नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ न चाहिए वही शांत, कुछ नहीं। निर्मम, कहीं ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं माया में, संसार में। भगवान के प्रति तो रहेगा ही, उनके प्रति ममता शक्ति तो भक्ति है, लेकिन भगवान के अतिरिक्त और कहीं पर ममता नहीं होती। निर्मम निरहंकार, निर्ममो निरहंकार। कोई वस्तु, कोई बात के लिए अहंकार नहीं। साधारण व्यक्ति के पास थोड़ा कुछ हो जाए तो देखो जी मेरे पास क्या है, ये देखो ऐसी गाड़ी है, ऐसा ये है, ऐसा सुविधा है, ऐसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे मेरी पत्नी है, ऐसा मेरा सब सुख सुविधा है, ये सब अहंकार होने लगता है। लेकिन भक्त के पास कितना भी आ जाए, पूरा विश्व ब्रह्मांड आ जाए, तो भी अहंकार नहीं। जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सेना सामंत के साथ जा रहे थे, सब अयोध्या वासी उनके साथ गए। और बातों बातों कानों कानों में वन में रहने वाले जो कोल भील थे वो समाचार भगवान के पास पहुंचाए। और लक्ष्मण जी भी सुने, क्योंकि पास में खड़े थे। बोले भरत आ रहे हैं और सैन्य सामंत के साथ, हाथी घोड़ा और गाजा बाजा भी साथ में आ रहे हैं, सब पूरा अयोध्या नगरी उठ के आ रहे। तो राम बोले कि भरत आ रहे, बड़े खुश हो गए। भरत तो भरत है, लेकिन लक्ष्मण कहने लगे भैया हमको समझ में नहीं आता, अगर आपसे मिलने आता तो चुपचाप एक धोती पहन के एक गमछा डाल के आ जाते सीधे सीधे। इतना लोगों को जुटा के लाना और इतना सेना सामंत, इसका मतलब कुछ और हमको लगता है।
क्योंकि बाप ने तो उसको राजगद्दी दे ही दिया, पिताजी ने तो गद्दी बैठे दे दिया, अयोध्या को राजा बन गए। और अब उसके मन में भाव आया कि 14 साल बाद अगर राम लौट आएंगे तो फिर कहेंगे भाई खाली करो गद्दी, मैं बड़ा भाई हूँ, 14 साल ही तो तुमको गद्दी मिला है, उसके बाद तो मैं ही इसका अधिकारी हूँ, फिर वो छीन लेंगे, तो क्यों ना अभी सब ठीक कर लिया जाए। वो अकेले जंगल में है, उनके साथ कोई सहायक तो है नहीं, इसलिए पूरा समाप्त कर दिया जाए शत्रु को और निष्कंटक राज भोगा जाए। क्योंकि सर्प शत्रु ये सबको ऋण को शेष नहीं रखना चाहिए, नीति कहती है। अगर सर्प जीवित रहा और बुझदा रहे तो बड़ा नुकसान दे सकता है, अगर कर्जा रह गया थोड़ा बहुत तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि सब कुछ बेचना पड़ जाएगा, और शत्रु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ऐसे बातें करने लगे तो राम जी बोले, लक्ष्मण मेरा सेवा करके तुम्हारे अंदर में समझ आई, ये सोच आई, ऐसे सोचते भरत के लिए। तब राम जी कहते कि भरत किस मिट्टी से बना है वो मैं जानता, ये जगत की राज की बात छोड़ो, भरत न होई मद विधि हर हर हरि पद पाई। अगर भरत जी को ब्रह्मा की पदवी, शिव की पदवी और वैकुंठ लोक मिल जाए तो भी उनके मन में मद नहीं हो सकता, सारे संसार के पदवी पा करके भी वो दास ही रहेंगे। ये अहंकार नहीं होगा कि मैं ब्रह्मा या मैं शिव हूँ, मैं वैकुंठ का अधिपति हूँ, सब मेरी पूजा करो, अब हमसे बड़ा कौन। बोला भरत वो वस्तु है, बोला छोटे बूंद से समुद्र में क्या बोलते हैं उफान नहीं आ सकता। समुद्र में 2-4 पानी बूंद पड़ जाए तो क्या समुद्र को अतिक्रमण कर देगा वो? समुद्र में कितना भी समा जाए वो समुद्र अपने मर्यादा में ही रहता है, वो कोई उथल पुथल नहीं होता उसमें, और सबको अपने में समा लेने की, समेट लेने की क्षमता होती है। तो जिसमें भगवान की भक्ति होती है वो हर परिस्थिति में है बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि उनमें सब हजम करने की, सब पचाने की क्षमता होती है। निष्प्रिय वे सब कोप होते, लेकिन जिसमें सब भक्ति नहीं होती उसमें सब गुण नहीं होते, और भगवान में तो गुण परिपूर्ण रूप में। इसलिए जो भगवान के गुणों को जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनके फिर जीवन में कृष्ण भजन का अतिरिक्त और कुछ भाव आता ही नहीं। जानते हैं भजन से ही भगवान की कृपा होती है, और अपने गुण अगर हमें थोड़ा भी दे दिए तो हम माला माल हो जाएंगे। जिनका अच्छा गुण, अच्छा स्वभाव होता है, उसका जीवन परम प्रसन्न हो जाता है, उसका बाहर भीतर एक बन जाता है, उसका स्वरूप और उसका आचरण व्यवहार सब एक हो जाता है। हर समय उनके हृदय से दया ही बरसती रहती है, सबके प्रति कल्याण की भावना होती रहती है, और दूसरों को मंगल के लिए अपना कष्ट सह लेते हैं, अपने को संकट में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, बड़ा से बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन चेष्टा चाहते हैं कि इतना मैं दुख भोगा कोई बात, बाकी सब जीव सुखी हो जाए, ऐसे उनमें गुण आ जाए। जैसे रंती देव इतने उदार थे कि उनके राज्य में एक बार बहुत अभाव हुआ, अकाल पड़ गया, खाने पीने का सब हो गया, ऐसी स्थिति आई कि कई दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, और जब थोड़ा बहुत भोजन मिला कोई न कोई आके मांग लेता था। एक बार 48 दिन उपवास की, उसके बाद थोड़ा सा जल और थोड़ा सा 250-300 ग्राम कोई हलवा, गरम हलवा दे गया उनको, और सोचे चलो इसी को थोड़ा खा लूँगा और पानी पी लूँगा और परिवार वालों को थोड़ा खिला दूँगा और सब शांत हो जाएंगे। और राजा थे, लेकिन ऐसी स्थिति आई। उसी समय ऐसे लोग आ गए 2-3। एक ऐसा आया जिसको चंडाल बोलते हैं, बिल्कुल दुबला पतला, और चंडाल के साथ 15-20 कुत्ते हैं, और वो भी सब दुबले पतले, भूख के मारे सब काँप रहे हैं, महाराज हमको दो, भूख लग रहा है। ये सब भगवान उनकी परीक्षा के लिए सब कि ये कैसा, कितना जीवों के लिए, उनके जीवों के प्रति दया है। इतना 40-48 दिन उपवास करने के बाद अगर कोई ठंडा पानी दे
एक बोतल भर के बढ़िया से और कुछ हलवा बलवा दे तो आदमी फिर किसी को देने को सोचेगा? बोले तू मर, तू जा भाड़ में, मेरे को पहले अपने को शांत करने दे। मैं मर गया तो क्या बचेगा? लेकिन उसके मुंह में, उसके आँख में पानी देख करके, अश्रु देख करके, ऐसा कष्ट देख करके इनका हृदय पिघल गया। और जो बचा खुचा था उनको और उनके जो कुत्ते वुत्ते जो साथ में थे उनको सबको दे दिए, बांट दिए। तृप्त हो जाओ तुम लोग। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। हमारे जीवन में जो पुण्य जो सुकृति है उसका फल मैं कुछ नहीं चाहता। कुछ तो चाहते हो? बोले हाँ। ना काम में ना धर्म, जो जब मैं उन वस्तुओं को नहीं चाहता जहाँ पर आपकी सेवा नहीं होती, जहाँ पर आपकी प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब प्राणियों के हृदय में मैं ही बैठ जाऊँ और इनको जितना कष्ट होता है उसको मैं भोगूं और सारा जीव केवल सुख भोगे, इनको कष्ट ना मिले। सारे प्राणियों को दुख मुझको दे दीजिए, मैं सह लूँगा और सबका दुख ले करके मैं सबको सुखी कर देना चाहता हूँ। मैंने दूसरा भगवान, ऐसा भाव तो भगवान ही कर सकते जो संभालते, लेकिन भक्त में ऐसा आ जाता, सब जीव शांत हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, सब हरि भजन करे, सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सब गुण भगवान से आते, क्योंकि भगवान में बहुत अच्छा शील और स्वभाव। शीलेन निर्मल मति, शीलेन निर्मल अति पुरुषोत्तम आयम। आयम पुरुषोत्तम अति शीलवान है, मतलब शील की चरम सीमा। ऐसा शील, इतना अतिशील लोगों में नहीं आता। कोई कितना भी शील दिखाए, स्वभाव दिखाए, लेकिन थोड़ा सा उसके मान प्रतिष्ठा किसी में थोड़ा भी अगर कोई स्पर्श किया तो अपना रूप में आ जाएगा। ये मेरे को ऐसे कर रहा है, ये मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, ये हमको क्या समझता है। हमारे पास जो अधिक होगा उसका फिर हम प्रयोग करेंगे। तो हमसे कम पढ़ा लिखा है, तो हमसे छोटा है, तुमसे हर चीज़ में कम है, तो मेरे ऊपर तो ऐसा बोलने वाला कौन है? तुरंत हमारा शील खत्म हो जाएगा, लज्जा स्वभाव खत्म हो जाएगा, असली उग्रता, उदंडता, अमर्यादा, ये सब प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान के चरित्र में देखो उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार लोग करते हैं, लेकिन फिर वो अपना शील नहीं छोड़ते। इसलिए वो समझिए, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन बिना भाव न आना। ये देवी जो भगवान के स्वभाव को जान गया या ऐसे सिलवान है, तो उनके जीवन में भजन के बिना और दूसरा कोई भाव नहीं आता। केवल भजन करना चाहिए। जब इन कथाओं को सुनेंगे तो मुझे एक स्मरण हुआ है कि जब बचपन में घर में था तो बच्चे होते स्वभाव होता है, तो जैसे रात में सो रहे हैं तो सोते सोते ज़्यादातर पिताजी के पास सोता। बहुत छोटा था माता जी के पास, जब थोड़ा बड़ा हो गया समझ आने लगी तो पिताजी के पास सोने लगे। विशेष करके जब छोटा भाई का जन्म हुआ तो मैं माता जी के पास 6 महीना गया ही नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और बोले छोटा भाई को, इसको फेंक दो कहीं, हटाओ, ये कहाँ से आ गया। अचानक बच्चा था, देख के इसको हटाओ, मैं जाऊँगा नहीं। बहुत दिन तक नहीं पिताजी के साथ सोता और दादा के साथ भोजन करता। तो सोए एक दिन पिताजी कुछ रामायण की कथा सुनाए, और वो था केवट का। वो अपने पढ़ाई के समय पढ़े थे, केवट प्रसंग किताबों में, हिंदी किताब में आ ही जाता है। राम जी के बाल लीला का कुछ वर्णन, केवट का वर्णन, सबरी का वर्णन, ऐसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। तो अपने समय पढ़े थे और कई जगह कथा बता सुने। तो बिहार में राम कथा खूब चलता है, रामायण की कथा। तो जब केवट को कथा सुनाई, मैं अभी थोड़ा सा सुनाऊंगा, तो सुनने के बाद इतना अच्छा लगा, कथा चस्का आया। बोला हमको पूरा रामायण सुनाई। पिताजी कहने लगे कि हम पूरा रामायण ठीक से नहीं जानते, थोड़ा बहुत सुना। जो कथाकार होते वो अच्छा से पढ़ लिख करके फिर उसको वर्णन करते। मैं तो जहाँ जितना जो सुना, जिद में आ गया, आप जितना सुना उतना हमको सुनाइए, जो जानते वही बताइए। रोज़ रात को 9 बजे 8 बजे
सोने जाता, सोता नहीं, पड़ा रहता से खाट पर, कथा सुनते सुनते 11-12 बजता, तब जाके नींद आ जाती, सो जाता। फिर दूसरे दिन रात होती, फिर बोलता जहाँ से कल कथा शेष किया वहाँ से आगे कहीं। ऐसे 5-7 दिन सुनाए, 3-3, 4-4 घंटा पूरा रामायण, जितना उनको जो उन्होंने सुना था, जो पढ़ा था, जो जहाँ कहीं से प्राप्त हुआ था। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो जब बाहर जाता खेलने के लिए तो बच्चों के बीच में ये सब कथा बोलता, जो सुनता उनको सुनाने लग जाता। राम जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे, ऐसे जनकपुर गए, ऐसे धनुष तोड़े, ऐसे केवट पर कृपा करते। और गाय भैंस चराने की बड़ी इच्छा होती थी। गाय लेके चले जाओ, नहीं 2-4 भैंस लेके खेत में चले जाओ और उधर ही रहो, वहीं खेलो कूदो। और बड़ा हो गया तो पढ़ने जाओ, तो पढ़ने नहीं जाता था। पढ़ने जाने से खूब डर लगता था, गुरुजी मारेंगे बच्चा। तो 6-7 साल हो गए, बड़े हो गए, स्कूल जा ही नहीं रहा हूँ। तो एक दिन आया और कुआं पर नहा करके और कपड़ा वपड़ा पहन रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ सुबह का समय था, कुछ भोजन मिला, कुछ खाए, मट्ठा वट्ठा कुछ पिए। ऐसे कुछ पाने के बाद में पिताजी कहाँ से बाहर से आए और उठा के कंधा पर बैठा लिए। और जब कंधा पर बैठा है, बोले कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोले मैं तुमको स्कूल में ले जा रहा हूँ। और जैसे स्कूल की बात सुने तो सोचे टीचर मारेगा, क्योंकि लोग बताए थे मास्टर बहुत मारते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो उधम करते हैं, शरारती करते हैं, उनको टीचर डंडा से पीटते हैं। अब मैं रोना शुरू कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और उनका बाल पकड़ के ऐसे नोचने लगा, मेरे को उतार दो, मुझे स्कूल नहीं जाना, किसी तरह से नहीं जाना। वो हमारी बात सुने नहीं, सीधे जाकर वहाँ स्कूल में रख दिए। और जब वहाँ गया तो चुप। टीचर को देखा, बोल रखा कि टीचर के सामने रोते हैं तो उसको भी मारते हैं। तो मैं जाकर चुप हो गया। फिर वहाँ पढ़ने लगा ऐसे, लेकिन फिर भी पढ़ने में जाने का मन नहीं करता, बहाना लगा देता। 10 बजे जाना है तो खेत में चला जाता, कहीं गाय भैंस लेके 11 बजे आता। 1 घंटा देर हो गया और बोलेंगे नहीं ठीक है देर हो गया। एक दिन ऐसे 11 बजे आया, 11:30 बजे, और कुछ पा रहा था, और अभी कुछ पाने के लिए बैठा ही था। पिताजी आए, तुम अभी तक पढ़ने नहीं गया, अभी तक घर में है? एक डंडा उठाए, मैं बच्चा ही था 9-10 साल का। तुमको खाने की कुछ ज़रूरत नहीं, आज तेरे को कोई मतलब भोजन नहीं मिलेगा, सीधे स्कूल जाओ। और डंडा देख के मैं वैसे थाली जैसे तैसे छोड़ छाड़ के चल दिया रोता हुआ, स्लेट दबाया ऐसे बगल में और जैसे तैसे चला गया। बहुत पढ़ने के लिए बहुत ये करते थे, लेकिन बच्चे हम लोग गांव में सब पढ़ाई वढ़ाई को कुछ ध्यान नहीं देते। जैसे कृष्ण के बाल लीला देखेंगे तो चलो गाय चराओ, गाँव में ये सब आनंद होता है। पहाड़ के ऊपर चढ़े जाओ, नदी में कूदो, नहाओ, इधर उधर जाओ, रात में पूरा रात 12-1 बजे तक घूमते रहो, गांव में खेलते रहो, कहीं कुछ भी खेल कर लो, कोई भी खेला शुरू कर दो, कबड्डी है वो, बहुत तरह के खेल होते हैं। और घर में 1-1 बजे तक गर्मी के दिन में लोग सोते नहीं, ढूंढ रहे हैं बच्चे कहाँ गए, हल्ला मचा रहे, हम कहाँ दूर 2-3 किलोमीटर दूर दूसरे तीसरे गाँव में चला जाए। ऐसे बचपन बहुत है। तो वही कथा सुने तो उसमें केवट का थोड़ा सा प्रसंग सुनिए, तो उसमें वो किताब बाद में मैं भी पढ़ा था, और रामचरितमानस के पूरा प्रसंग है। पिताजी जब पढ़ाई किए तो पढ़ाई करने के बाद जो उनका किताब था जैसे तैसे रख देते थे। हम लोगों का जन्म मान लो उनसे 30-35-40 साल बाद हुआ। जब पिताजी को उम्र 40 साल तब वो जन्म हुआ 35 साल। जब पिताजी 45 से 50 साल के हुए तो हम लोग भी 10-12 साल के हो गए। तो घर में देखे किताब निकल रहा है, तो उनका हिंदी किताब निकला जिसमें सब पढ़े थे, तो उसमें केवट प्रसंग वर्णन है। जैसे गोस्वामी जी लिखते हो कि रामचरितमानस में केवट का प्रसंग बहुत थोड़ा ही, कम से कम 25-30 चौपाइयों में 25-30 छंद में शेष हो जाता है। 25-30 चौपाई में केवट का पूरा प्रसंग आ जाता है। मेरा मुश्किल से 20-25 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो पूरा का पूरा प्रसंग ही किताब में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। इससे पता चलता है कि भगवान का शील कैसा, स्वभाव कैसा। तो जब भगवान का वनवास हुआ है, राम जी जब श्रृंगवेरपुर में आए, जहाँ पर निषादों का राजा, कोलभील का राजा गुह, निषाद राज गुह निवास करते हैं। कभी राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए थे, बाल वशिष्ठ जी का पढ़ते थे, तो गुह भी वहाँ पर
शिक्षा ग्रहण करने आए, क्योंकि अयोध्या के राज्य के सीमा में उन अवस्थान करते। तो ये लोग भी कुछ अस्त्र शस्त्र सीखते थे जिससे राजा के काम में आए, सेवा करें, क्योंकि कोल भील बड़े अच्छे लड़ाके होते, लड़ते, अच्छा धनुष बाण चला सकते, जंगलों में रहते, तो ज़रूरत पड़ने पर ये लोग भी युद्ध करते, राजा को सहायता करते। जैसे महाराणा प्रताप में आता है, वो पुंजा कौन कौन थे, कोल भील ही थे, जंगल में रहने वाले, बहुत सहायता किए, मुगलों से बहुत लड़े। तो वो भी गुरुकुल में आए उन्हें पढ़ने, तो वहाँ पर राम जी के साथ इनकी मित्रता हो गई थी। गुरुकुल में तो हर देश, हर जाति के, हर वर्ण के लोग आकर पढ़ते, सबको शिक्षा मिलती, जो जैसा उसका, उसमें ही कहा गया है कि जस्य जद लक्षणम प्रोक्तम वर्णादि व्यंजकम जद अन्यत्रपि विनिर्देशत तत्तेने में विनिर्देशत। जो भी लक्षण जिस वर्ण और जिस आश्रम का शास्त्र में कहा गया है, एक क्षत्रिय का क्या लक्षण है, ब्राह्मण का क्या लक्षण है, वैश्य और शूद्र का क्या लक्षण है, या सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी का क्या लक्षण है, वही लक्षण अगर किसी अन्य में दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति को उसी आश्रम और उसी वर्ण को मानना चाहिए। जैसे जनक महाराज क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके आचरण में एक सन्यास आश्रम के धर्म दिखाई पड़ता है गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होने पर उसको सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि जो सन्यासी की जो अवस्था होती है वो उनकी अवस्था है। अष्टावक्र उनके यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर सत्संग चल रहा है, और किसी ने आके खबर दी, महाराज आपके जनकपुर सब जल गया, आग लग गया है नगर में। तो जनक महाराज कहते कि जो जल रहा है वो तो जनक नहीं है, और जो जनक उसको कोई जला नहीं सकता है, इसलिए कोई चिंता मत करो, जनक को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जनक वो है जो नैनम छेदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक इत्यादि का, क्योंकि मैं आत्मा में हूँ। और जो जल जाता है वो जनक नहीं, वो तो जलना ही, आज नहीं तो कल तो नष्ट होना ही है। तो सारे नगर के जलन की बात सुन के भी जो विचलित नहीं हुए, और अष्टावक्र कोई शिष्य थे, वो एकदम से बोले कि सुबह में बाथरूम में जो हमारा डोर कोपिन था, एक तो पहना, एक वहीं छोड़ के आ गया, कोई सामान रह गया, वो दौड़े उसको बचाने के लिए, जल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हमारा वहाँ झोला रह गया था, बैग रह गया था, वो दौड़े उसको। आज के समय में किसी को पता चले कि जहाँ हमारा कंप्यूटर मोबाइल रखा हुआ है एप्पल वाला, वहाँ पर आग लग गई तो पगला के भागे, भाई सब जल जाए, मेरा न जले, मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल। तो गए तो वहाँ आग नहीं लगी थी, एक प्रकार का माया, एक प्रकार का ऐसा भ्रम उत्पन्न किया गया था, जिससे पता चले कि जनक महाराज की स्थिति क्या है। तो जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उनको सारा दुनिया लूटने के बाद भी कोई ये नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि हमारा कुछ नष्ट हुआ है। तो ऐसे जो जिस वर्ण आश्रम को होते हैं, मतलब किसी वर्ण और किसी भी उसका हो, लेकिन अगर उसमें लक्षण दिखाई पड़ता है तो उसको वही मानना चाहिए। कहने का मतलब ये, जैसे कोल भीलों में अगर कोई लड़ाका है, अच्छा मतलब युद्ध कुशलता को जानता हो, या उसमें ऐसा गुण है कि अच्छा वो युद्ध कर सकता है, तो भले वो शूद्र वर्ण का है, चाहे भले वो किसी और वर्ण का है, लेकिन उसको क्षत्रिय ही मानना पड़े, देखो क्षत्रियों का काम कर रहा है। जैसे पुंजा लोग, जो लोग महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ते थे मिल करके कंधे से कंधे, वो कोल भील थे, लेकिन वो एक प्रकार के क्षत्रिय ही थे, क्योंकि गुणों ने उसको क्षत्रिय ही बना दिया। तो ये भी निषाद राजा एक प्रकार से क्षत्रिय स्वभाव वाले थे, वन में रहते थे, लेकिन ये भी वहाँ पर जाके अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण चलाना, तलवार भाला चलाना सब सीखे थे। तो अच्छा ये भी युद्ध कुशल को जानने वाले, तो राम जी से मित्रता हो गई वहाँ गुरुकुल में। तो जब वनवास उनको हुआ तो उनको पता चला कि मेरा मित्र, उनको अयोध्या गए और कुछ दिन के बाद शादी विवाह हुई और उसके बाद वनवास हो गया। सब कहानी सुन लिए, पता चल गया, क्योंकि बॉर्डर पे ही रहते थे। और जब राम जी अयोध्या से निकले तो प्रथम रात उसी बॉर्डर पर विश्राम किए। एक दिन पहले विश्राम किए, दूसरा दिन श्रृंगबिलपुर चले। तो निषाद राज ने बहुत उनकी सेवा की, पूरा
उनके रहने के लिए सुंदर कुटिया सा बना दिए, पेड़ के नीचे बढ़िया से छा दिए पत्तों से, और पत्तों का सुंदर गद्दा बना दिया, तकिया बना दिए, और बड़ा आराम से पूरा रात राम जी वहाँ विश्राम किए। लक्ष्मण जी से रो रो के बहुत निषाद ने बात किया कि तो कौन सी प्रभु की लीला है। तो लक्ष्मण जी ने उनको फिर गीता के जिसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता, वो उपदेश दिए कि ये संसार में सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और रात्रि में सोया व्यक्ति बहुत स्वप्न देखता है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सोए सोए राजा बन गया, सिंहासन में बैठा है, लोग उनकी आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और वो बड़े शान से पालकी में चढ़ करके, रथ में चढ़ करके घूम रहा है, और क्या क्या पूजा प्रतिष्ठा लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे सपना टूटा, नींद खुली, तो देखता है कि मैं तो टूटे खाट पर पड़ा हुआ हूँ, कुछ ना मेरे पास सिंहासन है, ना कोई छाता है, ना कोई मुकुट है, न कोई राशि पोशाक है, न कोई जय जयकार है, न कोई भोग विलास है। तो बोले सब व्यक्ति सपना देख रहे हैं, ये है वो है सो है, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जग जाने के बाद, तत्व को जानने के बाद पता चलता है कुछ नहीं। अगर भगवान का भजन है तब सब कुछ है, नहीं तो भगवान की सेवा छोड़ करके सब सपना जैसा। इसलिए क्या राजा, क्या प्रजा, क्या भोग, क्या त्याग, निषाद तुम रोवो मत, ये सब प्रभु की लीला है। और जो भी कर रहे हैं जगत कल्याण कर रहे हैं। बस इसमें यही समझो कि तुम्हारा वो भाग्य है कि इनका वनवास वक्त तुम्हारे द्वार पर आए हैं और तुम्हें सेवा सुख प्रदान करें, तुम्हारा जीवन को उद्धार करें। ये सेवा शाश्वत हो जाएगा, सनातन हो जाएगा, सब लोग इसको गाएंगे कि निषाद ने कैसे प्रभु की भक्ति की थी, भक्ति हमें भी ऐसी करनी चाहिए। ये कितना बड़ा कार्य हो रहा है, इसलिए इनके लिए आप चिंता मत करो, आप जो आपसे संभव हो तो सेवा करिए और इनका स्वभाव को देखो। फिर निषाद खूब सेवा, खूब डलिया भर भर के फल फूल जंगल से बढ़िया बढ़िया रस लेके आया, दोना में भर भर के दे रहे, मधु और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ जो वन में पाया जाता है। राम जी की इतना सेवा की, इतना लगा, ऐसे लगा कि मैं तो अयोध्या से भी अधिक सुख में हूँ, आनंद। ऐसा गद्दा बिछा रहे, ऐसे बढ़िया बढ़िया द्रव्य दे, और पूरा निषाद उनके साथ जुड़ गया सेवा करने में। राम जी बोले कि मैं यहाँ अधिक नहीं रुक सकता, यहाँ रुकूंगा तो अयोध्या का सीमा है और प्रजा यहाँ भी घूमते फिरते अयोध्या बस। इनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ तो सारी के सारी अयोध्या टूट के ही आ जाएगी, फिर मुश्किल होगा उनसे बचना भागना। इसलिए जब तक वो लोग हमको ना जान ले, हमारे को ना पहचान ले, मैं कहाँ, उससे पहले यहाँ से निकलो। जल्दी जाना है, लेकिन सामने गंगा जी और गंगा जी की चौड़ी धारा आगे प्रयागराज में जाकर और बड़ी हो गई। उधर कैसे जाएंगे? तो निषाद बोले कि हमारा एक मित्र है, जैसे आप मेरे मित्र हैं, ऐसे मेरा मित्र है, मेरा मित्र आपका भी सेवा किए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। वो गए घाट पर और केवट को देख के आवाज, अरे भाई भैया मित्र केवट, हम क्या बात है, प्रभु को पार कर दो। केवट मानो निषाद से बोले, आपको पार जाना ना, उनको पार जाना, जिनको पार जाना वो तो हमसे मोल भाव करे। तो इसलिए जब ये मेरे घाट पर आए हैं तो उनको इशारा किया कि अब हमको थोड़ा बात कर लेने दो, ये बहुत दिन के बाद मेरा हाथ लगे। तो बोले प्रभु यही केवट है और आप आदेश करिए, आपको पार कर देगा। तो केवट अपना नाव ऐसे जगह पर लगा रखा था जहाँ पर एक घाट सी बनी थी, अपने वो से क्या उसको बोलते, कुदाल से काट करके घाट सब बना दिया। घाट पर जा करके नौका में चढ़ना आसान होता है, क्योंकि आराम से उतर सकते नीचे। और राम जी दूर खड़े केवट से बोले, भाई नौका ले आओ, यहाँ से पार हो जाएंगे। तो केवट मन में हंसते हैं कि ठीक है, अब अयोध्या के राजा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यवहारिक चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं
कि नौका सब जगह नहीं लगाया जाता। नौका लगाने के एक स्पेशल घाट होता है जहाँ पर ऐसा बनाया होता है, जहाँ कहीं लगाने से फिर आपको चढ़ने में मुश्किल होगा। और आप तो मान लो चढ़ लेंगे, लेकिन सीता देवी, सीता माता नहीं चढ़ पाएंगे। उनको ऐसा ऊपर खाबड़ ऐसे उटपटांग जगह में चढ़ने का अभ्यास नहीं। बाकी सब लोग तो ऊंचा नीचे सब जगह चढ़ लेते, कहीं भी उतर जाओ, कहीं भी चढ़ जाओ, उनका अभ्यास होता। तो जो हो वो बोले केवट नौका ले आओ, तो वो सुना ही नहीं और ऐसे कर दिए जैसे मतलब मेरे को कम सुनाई पड़ती है, सुन कर अनसुना कर दी। मांगे नाव केवट न आना, केवट न आना। भगवान पास में जाके बोले क्यों भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ नौका लो, नौका पर बैठा, फिर नौका लाते क्यों नहीं? केवट बोले कि मैं नौका तो लाया हूँ, लेकिन अपने घाट पे तो नौका होता है ना, जहाँ पर नौका वहीं से आपको उठना पड़ेगा, तो फिर मुझे बैठाओ। केवट बोले मैं आपको नहीं बैठाऊँ। राम जी जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, मेरे लिए सेवा कर दो। क्योंकि अयोध्या के राजकुमार है, दशरथ महाराज के पुत्र है, ये क्यों मांगे? दुनिया ऐसे सेवा के लिए उनके पीछे दौड़ती है। और केवट से पहली बार बोले कि हमको नौका में बैठा दो और पार करा दो, और पहली बार केवट कहता है कि मैं नहीं बैठा। इतना बड़ा होता है ना। फिर दूसरा आदमी तो क्या बोलता है, तू क्या अपने अपने को समझता है? ठीक है नौका अपने पास रख। वो 2-4 बांस लाते, जोड़ते, चढ़ जाते और धक्का मारते उस पार। कई जगह वन में से पार किया नदियों को, रामायण में वर्णन आता है। राम जी बोले कि तुम सबको पार किया, सबको पार करता है, और जब मैं आया तो मुझको क्यों नहीं पार करेगा? स्वाभाविक प्रश्न उठा। राम जी तो भगवान है, लेकिन जब नरबत लीला कर रहे हैं तो बोले सबको जो नौका पर बैठा रहे हैं, मेरे को नहीं बैठाएगा? इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं देश निकाला हो गया अयोध्या से, हमें वनवास मिल गया, राज से निकाल दिया गया। तो शायद इस भाव से कि बैठने नौका पर ऐसा पार्टी बैठे जो अच्छा से दक्षिणा दे। केवट बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बैठा था नौका? बोला मैं आपके मर्म जानता हूँ, आपका सीक्रेट जानता हूँ। राम जी चौंक गए, बोले मेरा सीक्रेट जानता है? मैं क्या, मैं कुछ ऐसा हूँ, माफिया लग रहा हूँ? कुछ ऐसा क्या क्या मर्म जानते हो? मैंने कौन सा ऐसा गलत काम किया जो तुम जानते हो, इसलिए डर के मारे हमको नहीं बैठाते? मर्म में जाना क्या? बोला आपका कोई दोष नहीं। तो फिर किसका दोष है? बोला आपका जब पैरों में जो धूली है ना, ये सारे अनर्थ का मूल है। जब से आपके धूली के बारे में हमने सुना है, तब से मुझको बहुत डर समा गया, इसलिए मैं आपको नौका पर नहीं चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपके चरण के धूली में कुछ ऐसा औषधि है, कुछ ऐसा गुण है, कुछ ऐसा जादूगरी है। हमने सुना था कि धूली एक नारी, एक ऋषि पत्नी को स्पर्श कर गया था जो पत्थर के रूप में थी, और धूली छूते के साथ वो नारी बन गई। ये आपका मर्म, ये रहस्य मैं जानता हूँ, इसलिए हमें बहुत डर समा गया। बोला डर किस बात का? बोला कि जैसे आपके चरण धूली को स्पर्श करके वो पत्थर इतना कठोर स्त्री बन गई, तो मेरा एक काठ का नौका ये पत्थर से तो ज़्यादा कठोर नहीं होता, और पानी में रह के और कमज़ोर हो गया, बहुत वर्ष से गंगा जी में पड़ा हुआ। तो ऐसे कोमल लकड़ी का बना ये नौका यदि आपके चरणों का स्पर्श से नारी बन गई, और समान नारी नहीं बनती, ऋषि पत्नी ऐसा बन गया, तो मेरा तो धंधा पानी सब चौपट हो जाएगा। तरनु मुनि घरनी है जाए, तो बाट परे नौ मोर नौ उड़ाए। अगर ये मेरा नौका भी स्त्री पत्नी बन गई, तो मेरा तो सब चौपट हो जाएगा,
मेरा नाव ही खत्म हो जाएगा, नाव ही उड़ जाएगा। और मैं ठहरा केवट, मैं और कोई काम वाम नहीं जानता, केवल नौका चलाना जानता हूँ। ये बचपन से केवल एक ही आर्ट जानता हूँ, एक ही कला जानता हूँ। अगर एक नौका चली गई तो हमारा तो रोजी रोटी मारी जाएगी। पत्नी को क्या खिलाएगा, और 2-4 बच्चे हैं उनको क्या खिलाएगा। और एक पत्नी तो है और 2-4 बच्चे हैं और एक और है नारी। मेरा नौका ही तो नारी बनेंगे, तो मेरी नौका तो मेरी नारी, और मेरी नौका ऋषि नारी बन जाएगी। और वो घर में आ गई तो सम्मान नारी को तो मैं देखभाल कर लेता। ऋषि पत्नी, ए पवित्र स्थान करो, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, तो उनको साधारण समझ रखा है क्या? तो उसके लिए बढ़िया धोवा पोछा करके रखो। मैं इस बर्तन में नहीं खाऊंगे, क्या तू काट बाट के बर्तन में खाता है, बढ़िया प्लेट ला, मैं ऋषि पत्नी हुए हूँ। अगर ऐसा कुछ वो डिमांड करने लग जाएंगी तो और मैं बेमौत मारेंगे, तो खाने पीने कुछ नहीं, और वो कहेगा ऐसा करूँगा, ऐसा रहूँगा, सो करूँगा। यही प्रतिपाल सब परिवारों नहीं जानत कछु दास के दास, और कुछ नहीं जानता। राम जी बोले भाई ऐसा मत करो, हमें पार लगा दो, पार कर दो, जैसे भी पार कर दो, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, हमको जल्दी जाना है, विलम्ब हो रहा है। क्योंकि राम जी को डर इस बात के कि अयोध्या वाले ना आ जाए, इसलिए जल्दी पार होना चाहिए। और केवट कहते कि नहीं, मैं पार नहीं करूँ। राम जी बोला हमको बहुत समय बीत रहा है, विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है। केवट बोला कौन सा आपने कोई प्रोग्राम फिट कर रखा है क्या, कहीं पर कुछ ऐसा नियम बना रखे, ऐसा कुछ डेट टाइम दे रखे हैं कि इतना बजे और इतना तारीख को यहाँ पर हम उपस्थित होंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अयोध्या से चले हैं और कहीं भी ठहर सकते, कितने देर तक रुक सकते हैं, कोई आगे ऐसा तो नियम नहीं कि वहाँ जाना, इसलिए हमको विलम्ब हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि आपको कोई विलम्ब हो रहा है। और यदि आपको लग रहा है नहीं विलम्ब हो रहा है, अगर आप मानते हैं और मैं आपको बात मान भी लूँ कि ठीक है आपको विलम्ब है, ज़रूर कहीं कुछ करना है, किसी से मिलना है, तो ठीक है, आप ज़रूर पार जाना चाहते हैं और मेरे नौका में बैठ कर जाना चाहते हैं, एक काम आपको करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं एक साधारण व्यक्ति मेरे प्रभु कैसे उलझा रहा है, और बोले एक काम करना पड़ेगा आपको। हमारे भगवान को ऐसे कोई आदेश नहीं दिया, अरे बोलते एक काम करना पड़ेगा, अगर जरूरी पार जाना है। जो प्रभु पार अवश्य गा चहसी, तो चरण सरोज पखारन कहसी। वो काम क्या है? राम जी बोले बताओ भाई, जो काम कहेगा वही मैं कर दूंगा, लेकिन हमको पार कर दो। बोला आप एक कह दीजिए कि देव के मेरे दोनों पैर को तुम अच्छा से धो लो, इसमें कोई मिट्टी न रह जाए, कोई धूल न रह जाए, बस इतना आप कह दीजिए, एक काम आप कर दीजिए। लक्ष्मण बोला बड़ा चालाक है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मन में सोच रहे, केवट कहते फिर देख लीजिए। पद कमल धोई नाथ नाव चढ़ाई न उतरई चौ। पद कमल धोई नाव चढ़ाई नाथ न उतराई चौ। मेरी इतनी प्रार्थना है कि मैं आपके चरणों को धो लूं और नौका पर चढ़ा दूं। आप चरण धुलाए और हम नौका पर चढ़ाए, बहुत छोटी सी बात है। और यदि आप एक घबरा रहे होंगे कि फिर चढ़ने के बाद जब पार उतार देगा तो फिर मांगेगा 50 रुपये 100 रुपये पर हेड। वहाँ 4 हेड हैं, निषाद भी हैं और सीता जी है, लक्ष्मण राम जी, चारों पार हुए। तो उन्होंने बोला कि हम उतराई नहीं लेंगे, न उतराई चल। पहले ही उन्होंने कंडीशन क्लियर कर दिया कि बस केवल आप चरण धुलाइए, उतने मात्र से मैं आपको पार कर दूँगा। पद कमल धोई नाथ नाव चढ़ाई न उतराई चल। और मोहि राम रौरे आन। यदि हम आपसे इतना बहस कर रहे हैं तो आपको कहीं क्रोध आ जाए। राम जी हैं, माँ क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय लोग होते हैं और जो राजा लोग होते हैं राजकुमार, उनका स्वभाव नहीं होता किसी के बात को इतना सुनना। 1-2 बात तो ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा उनके जिद करे ऐसा करो, दबाव बनाए, तो फिर वो अपने आन में आ जाते हैं।
अरे तुम हमसे काम कराएगा, तुम्हारा आदेश हमको मानना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भले आपको आन में लगता होगा, और फिर और ऊपर से कहते हैं दशरथ शपथ, लेकिन प्रभु चाहे भले आपको आन शान में लगता हो, मैं तो आपके पिताजी के भी शपथ खा के कह रहा हूँ। आपके तो आन को तो मैं जो है सो है सम्मान है, लेकिन आपके पिता के शपथ करके कह रहा हूँ, दशरथ महाराज के शपथ खाता हूँ कि अगर आपने पैर नहीं धुआया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको पार नहीं करूँगा। भगवान को ललकार रहे, अगर ऐसा काम आपने कराया तो ठीक है, आप समर्थ हैं, एक बार में कुछ भी कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह से बोल रहे हो। जब दशरथ महाराज के नाम लिया, मोहे राम रौरे आन दशरथ शपथ सब साची कहो, दशरथ महाराज के सौगंध खा के कहता हूँ और सच कह रहा हूँ कि मैं नौका में पैर धुला के पार करूँ। उस समय लक्ष्मण जी अपने धनुष को यहाँ टांग रखे थे और बाण को हाथ में ले रखे थे। कुछ बाण तरकस में, एक बाण को ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्षत्रियों का स्वभाव होता है ऐसे ऐसे अपने खड़े हैं, ठीक है राम जी बात करें उन्हें जो है, तो लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे कर रहे अपने धनुष को, बाण को कभी ऐसे देखते टेढ़ा तो नहीं, थोड़ा सीधा कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी को भी ऐसे केवट ने देखा, बोले तो बाण उन लेके बिल्कुल खड़े हैं, ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं सूट न कर दे, तो लक्ष्मण को भी लपेट लिया। बरु मारऊँ तीर लखन पै जब लग्न नाथ पाए पखारी, बरु मारऊँ तीर लखन पैर जब लगे न पाए पखारी। भले लक्ष्मण जी तीर मार गए, क्योंकि बहुत फुटकार गुस्सिले हैं, इनको मैं जानता हूँ। पहले जन्म में केवट जो था एक कछुआ था, हाँ, और लक्ष्मण जी उस समय शेष भगवान तो समुद्र में अपने प्रभु को लेके अपने ऊपर शयन, भगवान नारायण ऊपर शयन किए, गर्भोदक विष्णु नारायण भगवान। और जब शयन कर रहे थे तो अपने शरीर को पूरा पलंग बना दिए, कुंडली मारकर। जब सो रहे थे तो उनका पैर आगे से निकला हुआ था और पीछे थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर दिए थे अपने, ऐसे शरीर सो दे तकिया जैसा हो गया। और भगवान बड़े आराम से उनके ऊपर सोए थे, आनंद भगवान के ऊपर, शांताकारं भुजग से। और दो पैर आगे निकल रहा था, लाल लाल कोमल कोमल, और 20 समुद्र के जल में, वहाँ कुछ नहीं। और अचानक एक बड़ा सा कछुआ पानी से निकला, और वो कछुआ और कोई नहीं था, वो केवट था। और निकल करके भगवान के चरणों को देख करके इसको लोभ हुआ कि थोड़ा इस चरणों को छू लूँ। बोलते भगवान को छू लेने से, चरणों को छू लेने से उद्धार हो जाता है। और भगवान हमारे समुद्र में सोए हुए और मैं इनके पास इतना करीब हूँ, और मेरा दुर्भाग्य के एक दिन भगवान के चरण नहीं छुआ, प्रणाम नहीं किया। तो उसके मन में आया कि प्रणाम करो, चरण छू लो और अपना उद्धार कर लो। तो फट से निकला, झट से चरणों को और बढ़ा, उछला है कैसे छूने के लिए। और पानी में जब निकला तो उछला तो शब्द हुआ, टप टप पानी हिलने का शब्द हुआ। तो शेष भगवान जो थे, विष्णु भगवान तो सो रहे हैं, और शेष जो थे इनके 1000 फना हैं, ये चौकन्ने थे, ऐसे करके देख रहे हैं कि कौन है भाई यहाँ पर आवाज़ कर रहा है। ये तो शांत प्रदेश, यहाँ कौन आ गया, कोई असुर, कोई बदमाश, कोई ऐसा। देखते देखते देखा कि कछुआ बड़ा सा निकल के आ रहा है और भगवान के चरणों को छूना चाहता है, चरण के पास पहुँच गया। शेष भगवान थोड़ा नाराज हुए, अरे तो भगवान को पैर को छुएगा, नींद में अभी तू पैर छुएगा तो इनको नींद नहीं टूटेगी। पैर छूने का समय होता है, कोई व्यक्ति सो रहा पैर छू लो, और वो गहरी नींद में हो तो कितना बड़ा उनको ये होता है, कितना विचलित होंगे, क्योंकि नींद में किसी को छूना उठाना ठीक नहीं। और वो सेवा कर शेष भगवान ने तब छू से किए, जरा फुटकार मारे हिंस, और इनके आँख को देख कर जरा लाल थोड़ा नाराज और फूक किए। तो ऐसे तो शेष हैं, कछुआ की हालत खराब हो गया। बोला बाप रे बाप, अगर और आगे बढ़ा तो एक फन मारे ने एक तो मेरा तो ही राम नाम सत हो जाएगा। सो पानी के अंदर में डुबकी मारा, वो झट से डूबा। अंदर डूब जाऊंगा तो देखूंगा ना, अंदर डूब कर इतना दूर भागता हुआ चला गया अंदर अंदर से कि दोबारा फिर और आया नहीं। सोचा जाऊंगा तो फिर शेष भगवान को पहचान लेंगे और हमको कहीं मार न दे। तो बड़ी अभिलाषा थी कि भगवान के चरणों को छूमूं, लेकिन तब शेष भगवान को भगा दिए थे। और आज भी वही अभिलाषा, इनके चरणों को छू लूँ, धो लूँ, कृपा पालूँ,
लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ फिर सामने खड़े हैं और वो बाण को ठीक कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, बरु मारो लखन तीर, पै जब लगिन पाए पखारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे। तुलसीदास जी लिखे इस पद को, हे तुलसीदास के स्वामी, हे नाथ, हे कृपालु, जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। और जो प्रभु पार अवश्य गह चह सिद्ध चरण सरोज पखार। केवट ने जो जो वचन बोले हैं, राम जी प्रेम में इतना मुग्ध हो गए क्योंकि केवट का जो वचन है प्रेम से भरा हुआ है और लटपटे और अटपटे। प्रेम में राम जी को कहते आपका आन महाराज दशरथ का शपथ, तो देखो कितना अटपटा सा है। पिताजी को वहाँ बुला रहे, पिताजी को उनका सौगंध खा रहे हैं, तो एक प्रेमी क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। राम जी उसको प्रेम को देख रहे कि मेरे प्रेम में इसका मांग बहुत नहीं है, केवल चरण धोना चाहता है। कोई हमसे ज़्यादा आदेश नहीं कि चरण धोना, ये तो एक दास का, एक सेवक का कर्तव्य होता है अपने प्रभु का चरण धोना। लेकिन उस चरण धोने के लिए सब दौड़ पर लगा दिए। मेरे को भी ललकार दिया कि तो आपके आन, आपके पिताजी की सौगंध, लक्ष्मण भी मार दे कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मैं पैर धो के छोड़ूंगा। प्लस का प्रेम देखो, उस प्रेम में अपना जान हाजिर कर दे, लेकिन पैर धुलाना पड़ेगा। राम जी बहुत जोर से हंसे और लक्ष्मण जी को देख रहे, जानकी जी को देख रहे, बोला ऐसे ऐसे प्रेमी होते हैं। और कैसा प्रेमी है यहाँ पर और भी विचित्र है। केवट जो है भगवान को पहले प्रणाम नहीं किया। जब उनके घाट पर आए तो सीधे वार्तालाप शुरू हो गया। वो बोले नौका में बैठा हो, बोला नहीं बैठा हूँगा, और बैठना है तो पैर धुलाए। और जब वो पार किए तो पार करने के बाद फिर केवट प्रणाम किया है राम जी को, दंडवत प्रणाम। बड़ा पक्का भक्त है, भगवान को पहले ठोक पीट के देख लिया, और जब देखा कि इतना बोलने कहने के बाद भी भगवान ने अपना दोनों पैर बढ़ा दिया, अपना अहंकार नहीं दिखाया। इसलिए केवट बोला कि अब किसी का भजन नहीं करना, क्योंकि किसी को अगर एक बार दंडवत कर लिया, किसी के शरण में चला गया, तब फिर अब बदल नहीं सकते। इसलिए बाद में दंडवत कर, जय हो प्रभु आप ऐसे दयालु। राम जी बोले आपसे तुम्हारा जिस किसी प्रकार से नौका ना जाता वही काम करो। कौन भगवान कह रहे हैं? जासु नाम सुमरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपार। एक बार भी कोई जय श्री राम कह दे, हनुमान जी तो जय श्री राम, और पूरा समुद्र को लांग गए। कितने पार हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि मरा मरा कह के पार हो गया। अजामिल और कितने लोग जिनके नाम की ऐसी महिमा कि नाम लेकर के लोग इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और वो भगवान केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक है पैर धो लो, कोई नहीं, जिससे तुम्हारा नौका ना जाए। फिर दूसरा कहते कौन? बोला जेहु कियो तीन पदों से थोड़ा, जेहु कियो जगत तीन पदों से थोड़ा। जब वामन से त्रिविक्रम बने तो इनके लिए पूरा विश्व 2 पैर में ही समा गया था। तीसरा पैर बचा भी नहीं नापने के लिए। 2 पैर में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले भगवान आज एक नदी को पार नहीं कर पा रहे। फिर केवट को बोले अपना ले आओ, कठौता ले आओ, पानी ले आओ, धो। कैसे केवट ने धोया है, कैसे बैठाया है। और जब चरण धोने लगे तो कैसे गंगा जी मोहित हो गई। तो गंगा जी बहुत दिन के बाद भगवान के चरणों को देख रही। जिन चरणों से निकली थी तब से भगवान से बहुत दूर ही थी। आज वही चरण, वही नख उनके सामने आ गया जिनसे वो प्रकट हुई है, और उन नख को फिर वो धो रही है, उसी जल से केवट धो रहे हैं। देख करके गंगा जी मोहित हो गए कि प्रभु कैसी लीला है। एक ओर तो मैं जिनसे प्रकट हुई हूँ जो त्रिलोकी को नापने वाले हैं, और दूसरी ओर केवट के प्रेम के वशीभूत हो करके इनके नाव पर बिना चढ़े पार ही नहीं हो सकते। मतलब भक्त अगर नहीं ले जाएगा तो भगवान एक कदम चलेंगे नहीं, अगर मैया नहीं खिलाएंगे तो भगवान खाएंगे ही नहीं। ऐसे भक्त का दिन, ऐसे प्रेम का दिन है।
और केवट आनंदित होकर जो चरण धोया है, और देवता लोग पुष्प वृष्टि के आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें हुए। पार होने के बाद में राम जी ने उनको मुद्रिका दिया है जानकी जी के अंगूठी, केवट ने नहीं लिया, क्योंकि पहले बोला था मुझे उतराई नहीं चाहिए। अब बोला क्या नहीं मिला आज हमको, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से अब कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, जन्म जन्म की मजदूरी मिल गया, सारा जीवन कमाने से जो मिलता वो आज भरपूर मिल गया, इससे अधिक और क्या मिले। हाँ, लौटते समय जो कृपा करेंगे ले लूँगा। अभी आप माता जी की अंगूठी मैं लूँ, मैं इतना दरिद्र नहीं, ठीक है, मैं रोजी रोटी करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन माँ का आभूषण हो, आपसे इसमें लूँ, कुछ मांगूँ, वो सेवक नहीं है। और क्यों? क्योंकि हम दोनों तो एक ही जाति के। लक्ष्मण बोले तो ज़्यादा ही भाग गए, भगवान ने इसको प्रेम क्या दिया, वो हमारा और अपना एक ही जाति बोलते। बोला ये नियम है, ये प्रथा है कि नाई से नाई नहीं लेता है, एक नाई दूसरे नाई को मुंडन कर देगा, थोड़ी पैसा मांगते हैं, आपस में एक दूसरे को दाढ़ी बना देते हैं, धोबी एक दूसरे का कपड़ा धो देते हैं, इससे धोबी से कुछ मांगता नहीं, लोहार से नहीं मांगता, हर जाति वाले अपने जाति वाले को विनिमय में वो कार्य कर देते हैं। इसलिए आप भी नाव केवट, मैं भी केवट। हाँ, थोड़ा अंतर है, आप बड़े समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलाते हैं, आप कैप्टन है, मैं छोटा सा मलाह हूँ, मैं छोटा मोटा नौका चलाता हूँ, लेकिन है तो दोनों कैप्टन ही, मलाह ही, नाविक ही। तो मैं आपको यहाँ पार कर दिया, और जब मैं आपके घाट पर आऊँगा तो आप वहाँ पार कर देना, फिर वहाँ कुछ मांगना मत, ऐसे पार कर देना, इसी भक्ति के बल से पार कर देना। भगवान हंसे, भक्ति का बर दिया, बोले तुम्हारा तो पार हो गया, वो सारे जल केवट और परिवार वाले पिए हैं। तो राम जी के लीला में नौका में बैठ के पार होना एक मर्यादा है, भक्त सम्मान देते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में थोड़ा सा प्रेम का प्रकाष्ठा है। यहाँ पर राम जी केवट के नौका पर बैठ के पार हुए, एक मर्यादा में रहे, खुद नौका नहीं चला है, लेकिन ब्रज लीला में उल्टा है, यहाँ पर कृष्ण कोई नहीं पार करता है, कृष्ण स्वयं गोपियों को नौका में पार कराते, वो भी यहाँ पर नाविक बन करके, कोई आ जाओ मेरे नौका में बैठ जाओ, बहुत नया है, अभी अभी बना करके लाया हूँ, और जितना भी वजन रख दो, जितना लोग चढ़ जाओ, मेरा नौका कभी टूटने वाला नहीं, कभी डूबने वाला नहीं, सबको पार कर देने वाला। आइए ऐसे कृष्ण के नौका पर बैठ करके पार हो जाते। समय हो गया, बहुत समय हो गया, फिर कल विस्तार से कथा और सुनेंगे। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे, कैसे करेंगे जमुना पार नौका। चंचल माधव कर्णधार, नौका डूबन लागे, चंचल माधव कर्ण। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे। चंचल माधव कर्णधार, नौका डूबन लागे, चंचल। कहत राधिका डर मोहे लागे, कहत राधिका दूर है जमुना, देख जमुना तीव्र धार, नौका डूबन लागे, देख जमुना। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे, कैसे करेंगे। कहत राधिका डर मोहे लागे, कहत राधिका समझ न आए। दूर है जमुना किनार, नौका डूबन लागे, दूर है जमुना। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे, कैसे करेंगे।
कहत राधिका गोधुली तो वेला, कहत राधिका गोधुली होने लगे अंधकार, नौका डूबन लगे, होने लगे अंधकार। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लगे। अरे शासन नंद बारम बार वरजत, शासन नंद बारम कियो न तनिक विचार, नौका डूबन लागे, कियो न तनिक। कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे, कैसे। हा सखी हम ब्रज के अवला, हा सखी हम जमुना बीच निराधार, नौका डूबन लागे। अलमारी में कैसे करेंगे जमुना पार, नौका डूबन लागे, कैसे। हस माधव हस माधव हस माधव हस माधव मेरे नाव, कैसे सहेगे इतना भार, नौका डूबन लागे, कैसे। सबको बैठा लिए नौका पर और कह रहे हैं कि मेरी नाव पुरानी है। गोपियाँ पूछते, पहले तो बोले नहीं है, पुरानी कैसे हो गए। बोले लोभ में बोल दिया था, जिससे लोग हमारी नौका पर बैठे। अगर पहले बोल देता पुरानी है तो डर से कोई बैठता नहीं, क्योंकि खतरा है पुराने में। तो बैठा लिया, बीच जमुना में बोल रहे हैं, हंसने लगे कि तो मेरी नाव बहुत पुरानी और इतना भार हमको नहीं लगता पार लगा पाएंगे, इसलिए सब डूब जाने वाला है। सब डूबेंगे, गोपी भी डूबेंगे, गोपी का जितना सामान है, मटका भांडा सब डूब जाएगा। बोले हम तो बेमौत मारी जाएंगे, घर में जाएंगे तो सास ननद और स्वामी सब खाना पीना बंद कर देंगे, इतना बड़ा नुकसान। अब क्या होगा। हसे माधव मेरी नाव पुरानी, हसे माधव में कैसे सहेगी इतना भार, नौका डूबन लागे, कैसे सहेगी इतना भार। इतने बड़े बड़े मटका में दूध दही घी मक्खन सब भरा है, और गोपियाँ इतने बड़े बड़े लहंगा 84 गज का एक लहंगा कम से कम 10 किलो 12 किलो वजन का होगा। बड़े बड़े लहंगा, और उसमें सब हीरा मानिक मोती ये सब ज्वारत जड़े हुए, रत्न जड़े हुए, उसका वजन। और मोटे मोटे गले में हार है, और हाथ में कंगन है, पैर में नूपुर है, कमर में करधनी, ये सारे आभूषणों की इकट्ठा किया जाता है कि 20-25 किलो हो जाएंगे। तो सब मिला करके एक एक गोपी 200 किलो के बराबर हो जाएगा, टोटल वजन किया जाए। और ऐसे कितना गोपियाँ हैं। बोले इतना भार तो मेरा नौका उठा नहीं सकता। इसलिए कहे मोहन सुन हे श्री राधिके, कहे मोहन सुन है कसवरी अलंकार, नौका डूबन लागे है ये जितने भूषण बसन अलंकार है सब फेंक दो जमुना जी में, हल्का कर लो, पार होना है तो। नहीं तो सामान सब डूब जाएगा और आप लोग भी मर जाएंगे। आदमी अगर सब डूबने के बाद भी स्वयं बचता है तो सब बच गया, और खुद मर जाओ तो फिर सामान किस काम की आएगा। इसलिए
जब व्यक्ति देखता है कि सब डूब रहा है, सब जा रहा है, तो आधा को फेंको, आधा बचा लो। सामान फेंको, जान बचाओ, इसलिए सब फेंक दो। और अगर ऐसा नहीं किए तो नौका संग श्यामा डूबत जीवन, नौका संग श्यामा। हे राधे, नौका के साथ में जीवन भी डूब जाएगा। और अगर पार करना तो आप कृपा करेंगे, आप यदि आज्ञा को मानेंगे तो सब पार हो जाएंगे। किशोरी कृपा होए पार, नौका डूबन लगे, किशोरी कृपा होए पार। सब पार हो गए। पार होने के बाद में उनसे बोले कि उतरा ही दो। अब वो बता रहे किसका कितना लगेगा, सबको एक जैसा नहीं लगेगा, अलग अलग उतराई है। ये जितना सखियां हैं, कोई आना दे दो, कोई 2 आना दे दो, कोई 4 आना दे दो, चलेगा। ये जो छोटी मोटी सखियां हैं, जो दासियां, 1 आना दे दो, और जो थोड़ी बड़ी है 2 आना दे दो, और ललिता विशाखा 4 आना दे दो। और राधा रानी बोला इनको 16 आना लगेगा, 100% इनके पर टैक्स लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा दे के भी जान बचा सकते हैं। सखिया उतराए आना दो आना, सखिया उतराए आना दो आना, 16 आना प्रिय सरकार, नौका डूबन लागे, 16 आना प्रिय सर। राधा रानी जो है सबके सरकार है, सबके मालिक है, इसलिए इनसे ज़्यादा हमें बस किराया लगेगा। राधा रानी बोलती कि इस बार तो बैठ गए भूल से, ये बस प्रथम और लास्ट है, अब कोई भी तुम्हारा नौका पर नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ऐसे झूठ बोल के नौका पर कौन बैठेगा, जो झूठ झूठ ही बोलते हैं। इसलिए दूर हट जाए यहाँ से। दृष्टि तुष्ट धृत सच लंपट। जब वहाँ जा रहे हैं भांगरी ऋषि के यहाँ पर, मानसी गंगा से पार करके कृष्ण जो ऐसे परिहास करते हैं, तो राधा जी कह रहे हैं कि दूर ही खड़े हो जाओ और हमारे कोई भी सामान को छूना मत, कुछ मत फेंकना, तुम्हारा स्पर्श से सब अपवित्र हो जाएंगे, फिर हवन में भोग लगाने लायक नहीं रहेगा, जग के जोग नहीं रहेगा। तुम्हारा छूने की बात छोड़ो, तुम्हारा स्पर्श पवन में अगर छू गया तो श्यामी वमन भवत शुभ जोग जग गया, हमारे सारे द्रव्य जग के लायक नहीं रहेंगे। जो कृष्ण के छूने से, स्मरण करने से सब पवित्र हो जाते हैं, उनको गोपियों ने पवित्र घोषित कर दिया। गाय चराने वाला बोला गो जायज कराते, उनके धूलि से पवित्र हो जाते। बोला नहीं, नहाना पड़ेगा। हम लोग नहा धो के जा रहे हैं, इसलिए मत छू इन सब सामान को। इस प्रकार दूर से जो राधा जी ने उनको तिरछी कटार से देखा, तो कृष्ण जो 16 आना लेने वाले थे वो खुद मूर्छित हो गए, और उनका सब सामान गोपियों ने लूट लिया। उनका कोई बंसी ले लिया, कोई मुकुट ले लिया, कोई पीताम्बर ले लिया, वो तो सब गिर गए थे उधर। बंसी करान निपतितम अस्खंडं शिखंडं भ्रष्टं च पीते वस्त्रं ब्रजराज सूनो, जस्य कटाज सर्गात विमूर्छितस्य तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि कदा। से जिनके कटाज पास से कृष्ण के बंसी भूषण लठिया डंडा और सारे उनके वस्त्र गिर जाते हैं, पीताम्बर आदि, यहाँ तक वो भी मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे राधा जी की जय हो, जय बोलो राधा रानी। नौका विलास लीला अंजन गावे, अंजन गावे सखिया गावे, अंजन गावे नौका विलास लीला अंजन गावे, नौका विलास लीला। अब तो कर मोहे पार, नौका डूबन लागे, अब तो उतारो मोहे पार, अब तो उतारो मोहे पार, नौका डूबन लागे, अब तो। हे कृष्ण, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब तो पार कर दो, अब बीच में मत डुबाओ, अब उस पार अपने गोलोक वृंदावन में ले चलो, नैया ले चल परली पार,
जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। बोलो राधा रानी की जय, नौका विलास लीला की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री पानु गुरुवर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।